हेलो एवरीवन, मैं हूं आपको जैसी रानी बिग एफएम पर एक और एपिसोड लेकर आई हूं बिग स्टार एक्सचेंज का। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं अ, अब मतलब मैं इनके बारे में क्या कहूं। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हमें मिलते हैं जो कॉन्शियस हो, सचेत और सतर्क हो कि उनका उनका जो करियर का ग्राफ है वो किस तरफ जा रहा है। और ऊपर से लकी चार्म अलग भाई। मतलब आप नाम लीजिए कौन से फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया। फुल जोश के साथ नई फिल्म के साथ लेकर आई हूं मैं विकी कौशल को। वेलकम टू द शो विकी। थैंक यू रानी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बताइए, जो मैंने कहा ये आपको झूठ लग रहा था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं लग रहा था। मैं तो सोच रहा था और कंटिन्यू करो, बहुत प्यारा लग रहा था। नो बट यू नो आई रियली अग्री। एंड इवन सुजीत होते तो मैं उनको भी कहती कि एज अ फिल्म मेकर वो बहुत कॉन्शियस हैं कि उन्हें पता है कि उनकी फिल्म में उन्हें क्या दिखाना है। ऐसा जी, एज एंड यू नो फिल्म जो है एक एक कंबाइंड एफर्ट होता है। बिल्कुल कोई एक जो विजन के साथ आया है, दूसरा हो सकता है उस विजन को थोड़ा सा हिला दे, तो बहुत मुश्किल होता है एक विजन एक फिल्म में कई लोगों के साथ लेकर आना। वो हुआ है सरदार उधम में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सरदार उधम से जुड़ा हूँ फिल्मिंग के 3 महीने पहले। अच्छा। ये फिल्म का थॉट, इस फिल्म का ग्रेन सुजीत दा लेकर चल रहे थे 21 सालों से। दिल्ली से बंबई आ रहे थे 21 साल पहले, तब इस फिल्म के साथ वो आए थे और उन्हें ये फिल्म बनानी थी। पर तब वो भी नए थे, उनके पास भी उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सरदार उधम जैसी फिल्म बना पाए। और जब आए तब 4-5 शहीद भगत सिंह जी पे फिल्में बन रही थी, तो फिर उन्होंने वो आइडिया पार्क कर दिया। पर उनके जहन में ये बहुत स्ट्रांगली बसा हुआ था कि सरदार उधम सिंह जी पे कहानी तो बनानी ही है। और हम्म। आई थिंक मैं किसी इंसान से नहीं मिला हूं जो इतना इमोशनली ड्रिवन हो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, शहीद भगत सिंह जी से, सरदार उधम सिंह से। वो बहुत इमोशनली ड्रिवन है, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है इस पूरे दौर के बारे में और इन क्रांतिकारियों के बारे में। सो आई थिंक ही इज द परफेक्ट एंकर टू टू काइंड हम्म। सेल दिस शिप। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला अंडर हिज गाइडेंस कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले कर सकूं। आई थिंक एक एक्टर के जीवन में एक क्रांतिकारी का रोल निभाना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, और हम्म। मुझको निभाने का मौका मिला, एंड दैट टू विद सुजीत सरकार, जिनके साथ मैं काम करने के लिए बहुत बहुत बेताब था जब से मैं एक्टर बना हूं। क्योंकि मैं खुद एक उनका फैन बॉय हूं। जो वो कहानी बताते हैं, जो वो दुनिया क्रिएट करते हैं उस हम्म। तो आई थिंक ये सब कुछ जिस तरीके से साथ में बैठा है, आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट। नो आई अग्री। जिंदा रिश्ते, उनके छोटे छोटे वो जो माइनर डिटेल्स होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरती से जी, सुजीत लेकर आते हैं। एंड इतिहास का पन्ना एक बार फिर मद्रास कैफे के बाद कई सालों बाद उन्होंने पलटा है। सो यस, ऑडियंस तो है एक्साइटेड। आपकी अगर बात करें, सो जैसा आप भी कह रहे थे कि सरदार उधम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भी शायद उनमें से हूँ। क्योंकि जब भी हम देशभक्ति फिल्मों की बात करते हैं, एक्टर से बात करें, तो उनका फेवरेट जो एक कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है वो भगत सिंह है। जी, बिकॉज बिकॉज बहुत सारे शेड्स हैं उस एक कैरेक्टर में। बट सरदार उधम की अगर बात करें तो उनके बारे में जितना मैंने सुना है वो बहुत कम बोलते थे। एंड वो ट्रेलर में भी है, या इसकी भी मैं भूल गई, अब मुझे बधाई देनी थी। बहुत खूबसूरत पॉजेस लिखे हैं आपने, मतलब वो दिखाए हैं बहुत। यू नो आई ऑलवेज फील कि हम ना एज एन इंडस्ट्री ना हम बहुत वर्बोज हैं। हम सब कुछ बोल बोल जी, के बोल बोल के बोल बोल के दिखाते हैं। जी। सो वो बहुत खूबसूरत चीज है यार। पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि थैंक जिसने यू। भी लिखा सोचा एंड पर्दे तो पर पूरा आपने श्रेय दिखाया। हमारे फिल्म के राइटर शुभेंदु जी, रितेश शाह, सुजीत दा का विजन, ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि मेरा काम तो बस वो जो उनका विजन था उसको दर्शकों तक पहुंचाना था। तो मैंने तो वो पोर्ट्रे किया जो मुझे मिला, जो ब्रीफ हम्म। मिला, जो राइटिंग मिली। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू सेड कि उसमें बहुत सारे साइलेंसेस है, उसमें बहुत हाँ। मोमेंट्स है। एंड सुजीत दा वो वैसे डायरेक्टर भी हैं जो शब्दों से स्पून फीड नहीं करते कि देखो मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो हम्म। ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं, और सरदार उधम भी बहुत ही मिस्टीरियस से किरदार थे। पर हम्म। हाँ, आई एम वेरी ग्लैड टू दैट आपने वो ट्रेलर से ही नोटिस किया है। या नहीं वो है। अच्छा, आप क्यों है फिल्म में? इज इट बिकॉज आप पंजाबी है एंड यू आर फुल ऑफ जोश विद देशभक्ति? पूछा कभी ये? व्हाई मी? मतलब ये तो नहीं पूछना ये था। तो देखिए, ये तो सुजीत दा ही बेटर जवाब दे पाएंगे कि मैं क्यों हूँ इस फिल्म में।
नहीं, वो लड़कियां करती है ना, बताओ ना मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। ऐसे एज एन एक्टर आपने कभी सुजीत से नहीं पूछा कि बताओ अरे ना सर हिम्मत मैं नहीं ही हुई है, क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुजीता बहुत सूफी इंसान है, उन्होंने एक मतलब मुझे मौका दिया है, और ऐसा मौका दिया है तो उसके बाद सवाल जवाब नहीं। सवाल जवाब नहीं बनते। अब उस रोल को निभाने का काम आ गया है। या आप रोल निभाते रहो। एंड ही इज अ मैन ऑफ अ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो कभी ऐसे नहीं वाह क्या कर दिया, या अरे यार विकी ये नहीं। इज अ वेरी मेडिटेटिव जेन गाय। तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि काम करते जाओ, काम करते जाओ, बस ही इज नॉट अ वेरी वैलिडेटिंग पर्सन की हाँ यार वेरी गुड या ऐसा कुछ। तो मजा आया कि सिर्फ काम पे ही था। एज अ सेड फैन बॉय हो, व्हिच इज योर फेवरेट सुजीत सरकार मूवी? मुझे एक्चुअली उनकी पहली फिल्म यहाँ ही बहुत अच्छी लगी थी। अरे जिमी शेरगिल लगी एंड थी। या राइट राइट। मतलब वो मुझे उस फिल्म ने जेन्युइनली कश्मीर पहुंचा दिया था। ना 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 अरे क्या गाने भी थे यार, ब्यूटीफुल मुझे ब्यूटीफुल। कुछ कुछ फ्रेम्स तो यहाँ के अभी भी दिमाग में ना, जैसे होता है ना कि आपने खूबसूरत पेंटिंग देखी हो, मुझे अभी भी याद है। हाँ यहाँ बहुत अच्छी लगी थी पीकू। आई मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और विकी डोनर मैं कॉलेज में था जब मैंने देखी थी। तो हम्म अ, ये सारी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि यार मजा आ हम्म, या अच्छा, ब्रीफ क्या था? सरदार उधम प्ले करना है, क्या करना गया। है और क्या नहीं करना है, विकी क्या बहुत बोला था? सिंपल ब्रीफ था। क्या? और ये ब्रीफ मुझे मुझे भी मिला था, और सारे टेक्नीशियंस को भी मिला था सुजीता से। हम्म कि उन्होंने एक ही बोला था कि मुझे सरदार उधम के जहन को जानना है, मुझे उनके स्टेट ऑफ माइंड को जानना है। उन्होंने कहा क्या चीज किया था एक्शन, वो तो हमारे हिस्ट्री की किताबों में भी है, वो तो स्क्रिप्ट में भी हम लिखेंगे, और वो तो एक्शन हम करेंगे भी। पर मुझे इस कहानी के जरिए मुझे सरदार उधम एक इंसानी तौर पे कौन थे, क्या सोचते थे, वो मुझे जानना है। बहुत सिंपल ब्रीफ था। ये एक्टर से लेकर डीओपी तक को सेम ब्रीफ दिया गया था, कॉस्ट्यूम को भी और आर्ट को भी सेम ब्रीफ दिया गया था कि इस फिल्म में मुझे इस इंसान की मानसिक स्थिति को जानना है, दैट्स इट। क्योंकि उनका जो एक स्टोरी टेलिंग का वे था वो इतना क्लियर था। उन्होंने कहा उनको ये था कि मुझे इस क्रांतिकारी को सुपरमैन नहीं बनाना, जो हम अच्छा फॉकलोर्स में ये हो जाता है, क्योंकि उनमें इतना हीरोइज्म होता है, क्योंकि उन्होंने इतने हीरोइक एक्ट्स किए हैं कि हम उनको बिल्कुल सुपरमैन बना के वहां पहुंचा देते कि आप छू भी नहीं सकते। हम्म, उनको इस फिल्म के द्वारा उस बनाना था कि मैं सरदार उधम सिंह को छू सकूं, क्या उनके बात, साथ बैठकर बात कर सकूं। क्या बात है, क्या बात है, और लवली। उनको ये था कि मैं इस फिल्म के बाद ना लोग अगर ये सोच सके ना कि यार सरदार उधम तो मेरे अंदर भी है। उनको वो इतना निजी बनाना था, इतना ह्यूमन बनाना था, और वही ब्रीफ था मुझे। यानी एक इमोशनल वो था, एक सफर था, इट वाज नॉट ओनली बिल्कुल बहुत ज्यादा, एक फिल्म, सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे थे, बहुत बहुत चीजें बहुत जोड़ ज्यादा रहे थे, इमोशनल। बहुत सारी चीजें जोड़ रहे थे। सो लोकेशंस की अगर बात करें, रशिया, यूरोप एंड पुराना वाला पंजाब, हम्म, इसे जी। रिक्रिएट करते हुए, वो जो आपने जैसे आर्ट डिपार्टमेंट की भी बात, तो देखा था आपने, वो यू पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसीजर? सिर्फ इसकी तैयारी तो एक्चुअली 4 सालों से चल रही थी फिल्म की शुरुआत से पहले, कि जगह जगह जाकर, यूरोप में जाकर, रशिया में जाकर, पंजाब में जाकर रेकी करना, लोकेशंस ढूंढना। क्योंकि आज के दौर में आप कहीं भी चले जाए, चाहे कहीं गली कूची में चले जाए, तो 1930 का आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। जा जाकर वो लोकेशंस ढूंढना, क्योंकि ये फिल्म सेट पे नहीं बनी है, ये रियल लोकेशंस पे बनी है। और ओके। जो भी वीएफएक्स का काम है वो एक्सटेंशन का काम होगा, कि आपको एक एक बिल्डिंग दिख रही है, सड़क दिख रही है, चाहे सड़क के कोने में आपको दूर कहीं जो दिख रहा हो वो वीएफएक्स है। पर पूरी जो सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, जो सड़क है, जो बिल्डिंगें हैं, जो इमारतें हैं, वो सब कुछ रियल है। तो ये ओके। जा जाकर जेन्युइनली ढूंढा गया है, एक एक गली छांटी गई है, देश देश भर में जाकर, कि जहां एक पुराने लंदन की फील आ सके, जहां जलियांवाला बाग रिक्रिएट। तो इसमें बहुत पूरी टीम की बहुत मेहनत गई है, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर हो मानसी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो वीरा, डीओपी हो ओबिक जी, रोनी लहिरी, सुजीत दा, पूरी रिसर्च टीम जो साथ में मिलकर जो आर्काइवल फुटेज ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर, चाहे वो इमेजेस हो चाहे वीडियोस हो, निकाल निकाल कर ढूंढ के कि अच्छा यार ऐसी कोई दुनिया दिखती थी, अब ऐसी दुनिया जाकर ढूंढो कहाँ मिलती है, और फिर ढूंढ कर फिर वहां जाकर शूट करना। तो बहुत मुश्किल था। एंड और काफी इसमें वक्त और एक बहुत ठोस 200-300 लोगों की टीम की। मेहनत लगी है।
अच्छा, आपके ट्रेलर के बाद आपकी वो बाइक वाले लुक की बहुत बात कर रहे हैं लोग, कौन सी बाइक है जरा बताओ तो और वो पूरा लुक या वो पीपल लंदन आर का काफी। एक पोर्शन हमने शूट किया था, हम्म। कि उसमें से एक स्टिल निकला था। बाइक तो कौन सी है मुझे भी नहीं पता कि बाइक कौन सी थी उस जमाने की, हमारे पास एक बाइक थी तो उस पे शूट किया गया था। पर वो फिल्म में एक हिस्सा है जिसमें से एक स्टिल है, तो आप प्लीज फिल्म देखिए जानने के लिए उस स्टिल के पीछे की कहानी। क्या बात है, थैंक यू विकी, सी यू सून, आई होप थैंक यू सो मच। थैंक यू अगली नवीन। मुलाकात फेस टू फेस हो। जी जी, रिलीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय। 92